तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशु दाना चारा नहीं खाता है, कमज़ोर हो गया है, इस वजह से दूध भी कम हो गया है। तो इस समस्या का पूरा पक्का समाधान आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो समस्या है पशु चारा खाना छोड़ देता है, वो चाहे ब्याने से पहले हो या फिर ब्याने के तुरंत बाद हो या फिर ब्याने के 20-21 दिन बाद या 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, कभी भी आपके पशुओं में ये समस्या हो कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं और उस वजह से फिर कमज़ोर हो जाते हैं और फिर दूध भी उनका जाता रहता है। तो किसी भी समय किसी भी हालत में आपके पशुओं में ऐसी समस्या है, उसका पूरा पक्का समाधान इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो कुछ ऐसे पक्के इलाज इस समस्या के इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपका पशु फिर से खाने पीने लग जाएगा और दूध भी वापस पूरा कर लेगा। तो दोस्तों अगर आपके पशुओं में और कोई समस्या है या फिर कोई और बीमारी है या फिर कोई और दिक्कत है, उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताएं। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों ये जो चारा दाना ना खाने की समस्या आपके पशुओं में है, तो ऐसे देखो कुछ पशु तो ऐसे होते हैं कि अकेला चारा खाना छोड़ देते हैं और जो फीड बंटा दलिया वगैरह है उसको खाते रहते हैं। तो कुछ पशुओं में ये समस्या होती है कि वो फीड बंटा और दलिया वगैरह जो है वो छोड़ देते हैं और चारा खाते रहते हैं। तो कुछ पशुओं में ये ब्याने से पहले समस्या होती है, कुछ पशुओं में ब्याने के तुरंत बाद हो जाती है और कुछ पशुओं में ब्याने के 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी ये समस्या हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, तो पहले कारण जान लीजिए। तो दोस्तों इसका जो पहला कारण है वो है कि मौसम चेंज हो जाता है और मौसम चेंज हो जाता है तो आप पशुओं का जो आहार है, जो दाना पानी है, चारा है वो चेंज कर देते हैं। यानी कि आप उनको ज़्यादा मात्रा में अगर अनाज देते हैं तो वो अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। इतना सारा अनाज आपका पशु अचानक से पचा नहीं पाता है तो हाजमा खराब हो जाता है। तो उस वजह से पशु फिर खाना पीना छोड़ देता है। दूसरा कारण है आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा खिला देते हैं तो उस कारण से भी पशु उसको पचा नहीं पाता है और उसका हाजमा ख़राब हो जाता है। तो फिर भी आपका पशु खाना पीना, चारा खाना या फिर फीड बंटा जो है वो खाना छोड़ देता है। तीसरा कारण है दोस्तों ऑयल फीडिंग, यानी कि आप अपने पशु को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो तेल वाली चीज़ें हैं या फिर घी है, डालडा घी हो गया या फिर सरसों का तेल हो गया या फिर और कोई से तेल है, जो चिकनी चीज़ें हैं वो खिला देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पशु का लीवर होता है उसके ऊपर फैट जमा कर देते हैं और फिर पशु का लीवर काम करना बंद कर देता है, उसका हाजमा ख़राब हो जाता है और फिर वो पशु खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना छोड़ देता है तो फिर दूध तो घटना नेचुरल है ही। चौथा कारण है दोस्तों फैटी लीवर। फैटी लीवर किन पशुओं में होता है वो सेम बात है, जो आप अपने पशुओं को तेल वाली चीज़ें खिलाते हैं, तेल या फिर घी, तो उसके कारण लीवर पर फैट जमा हो जाता है और लीवर फैटी हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है, पशु दाना चारा खाना बंद कर देता है, पशु का दूध घटने लगता है। और पांचवा कारण है दोस्तों जो ताज़ा ब्याई गाय भैंसें होती हैं उनमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है या तो फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो उस वजह से वो कीटोसिस रोग हो जाता है, मिल्क फीवर का रोग उनमें हो जाता है। तो उस वजह से पशु फिर खाना पीना छोड़ देता है और उसका दूध भी घट जाता है। तो दोस्तों आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है, उसके ये कुछ कारण मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके पशुओं में चाहे कोई भी कारण हो, जो इलाज मैं आज आपको बताऊंगा उससे आपका पशु 100% खाना पीना शुरू कर देगा और उसका दूध भी वापस बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों इसका पहला इलाज, जो ब्याने के बाद आपके पशु ब्याने के तुरंत बाद खाना पीना छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कीटोसिस उनको बीमारी हो जाती है, यानी कि मिल्क फीवर में चले जाते हैं। ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण भी ये हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीटोसिस रोग है तो उसी नाम से एक दवा आती है कीटोनेक्स के नाम से, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कीटोनेक्स बोलस है, बोलस का मतलब लंबी बड़ी गोली। तो ये पहले 2 दिन तो आपने 4 गोली सुबह देनी है, 4 गोली शाम को देनी है, और तीसरे दिन से आधी कर दीजिए, यानी कि तीसरे दिन से 2 गोली आपने सुबह देनी है, 2 गोली शाम को देनी है, और ये 5-6 दिन लगातार आपने देनी है। तो आपके पशुओं में ये जो दाना चारा खाने की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपका पशु वापस दाना चारा खाने लग जाएगा और दूध भी बढ़ाना शुरू हो जाएगा। ये उन पशुओं के लिए है जो ब्याने के तुरंत बाद खाना पीना छोड़ देते हैं। अब दूसरे तरह के जो पशु है वो होते हैं ब्याने के 20-21 दिन बाद, या 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने उनकी डीवार्मिंग करनी है, यानी कि उनके पेट के कीड़ों की सफाई करनी है। सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कुछ प्रेग्नेंट पशुओं के लिए हैं और कुछ जो गाभिन नहीं है उनके लिए है। तो आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट वाली दे, और जो गाभिन नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसको नॉन प्रेग्नेंट वाली दवाई देकर उसके पेट के कीड़ों की सफाई कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आपने दवा देनी है, और सुबह खाली पेट ही देनी है, ये बात ध्यान रखें। और उसके 2 घंटे बाद ही आपने अपने पशु को कुछ खाने पीने को देना है, तब ये पूरा असर करेगी। आपके पशु के पेट में जो कीड़े रहते हैं वो पशु को अच्छे से खाने पीने नहीं देते हैं, पशु विचलित रहता है, पशु अच्छे से खाता पीता नहीं है, तो उसका दूध कम होता जाता है। तो ये पेट के कीड़ों की दवाई अगर आप उसको दे देंगे तो आधी समस्या तो आपकी वही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों कीड़ों की दवाई देने के बाद फिर आपने अपने पशु को 10 दिन किसी भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक जरूर देना है, जो कि आप सामने कुछ अच्छी कंपनियों के लीवर टॉनिक देख सकते हैं। इनमें से कोई एक ले आइए और 50 ml सुबह, 50 ml शाम को लगातार 10 दिन अपने पशु को दे दीजिए। पशु का जो लीवर है वो ठीक से काम करेगा, पशु फिर से पूरा खाने पीने लग जाएगा और फिर से पूरा दूध देने लग जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपने अपने पशु को ऐसी हालत में कुछ हाजमे की गोली भी देनी है, जिनमें जैसे रेसू फीड गोली, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक रामबाण है ऐसे पशुओं के लिए। तो ये भी जो आपने पहले वाली गोली दी थी उसी तरह देनी है, यानी कि पहले 2 दिन तो आपने ये 4 गोली सुबह देनी है और 4 गोली शाम को, और फिर तीसरे दिन से 2 गोली सुबह कर देनी है, 2 गोली शाम को, लगातार 5-6 दिन आपने देनी है। इसके अलावा इकोटास एक गोली आती है हाजमे की, वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी अपने पशु को दाना चारा दे रहे हैं, जो भी आप दलिया बाट बंटा दे रहे हैं, उसमें रोज का 2 चम्मच मीठा सोडा जरूर मिलाएं। मीठा सोडा पशु के हाजमे को दुरुस्त करता है, पशु अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, दूध भी अच्छा देता है। और दोस्तों अगर आपके पशु ने ब्याने से पहले खाना पीना छोड़ दिया है तो तब भी आप उसको कीटोनेक्स जो गोली होती है वो दे सकते हैं, या तो फिर रेसोफीड भी दे सकते हैं, या इकोटास भी दे सकते हैं। मीठा सोडा ब्याने से 1 महीना पहले आपने नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों आप ब्याने से पहले अगर आपके पशुओं में ये समस्या है तो उसको लीवर टॉनिक 10 दिन दे सकते हैं। और दोस्तों एक रामबाण इलाज, किसी भी समय पर अगर आपके पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है और उसका दूध घटने लगा है तो उसका एक पक्का सॉल्यूशन है लैटिफर अल्ट्रा पाउडर। ये आपने ज़रूर देना है, चाहे आपके पशु ने ब्याने से पहले खाना पीना छोड़ दिया है, चाहे आपके पशु ने ब्याने के तुरंत बाद खाना पीना छोड़ दिया है, या तो फिर ब्याने के 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद छोड़ दिया है। तो ये लैटिफर अल्ट्रा पाउडर आपने, इसमें 5-6 पाउच आते हैं। तो ये रोज का 1 पाउच आपने जो भी दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर देना है।